वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 19.1 है। इसमें तो इसके इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग को समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो कि ए बी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यह कोई बिल्डिंग है और इसके छत पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी भी वहाँ हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है। और यहाँ पर सी पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई आदमी सी पर आकर और इसको देखता है, इस छत पर जो बैठा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको ये देख रहा है यहाँ से, और ये इसका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे वो देखता है तो ये इस तरह से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को जोड़ देते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल यहाँ पर ये लाइन बनाता है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उन्नयन कोण इसको कहते हैं, जो इस क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बनता है। इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। फिर दूसरी ओर अगर ए पर से अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया है और ए से सी पर के ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए, ये हाइट हो गया है ना, ए पर कोई पॉइंट है जहाँ से हम लोग इस हॉरिजॉन्टल पर सी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को जो सी पर है उसको यहाँ से देखा जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। लेकिन अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है BC, तो BC के पैरेलल एक लाइन हम लोग यहाँ पर सपोज AX ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन हो गया जो सी को देख रहा है, इसको ज्वाइन करते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ये, है ना। तो ये दोनों पैरेलल होता है। यहाँ पर देखो AX इज पैरेलल टू BC, AX इज पैरेलल टू BC, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल यहाँ पर बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और AX पैरेलल टू होता है BC। इस तरह से यह एंगल और यहाँ पर ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। अगर ये एंगल सपोज अल्फ़ा है, सपोज ये अल्फ़ा है और ये एंगल है बीटा, तो यहाँ पर चूँकि AX पैरेलल टू BC है, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। कौन सा एंगल हुआ? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है। यहाँ पर बात नोट करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन BC के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लेवल जो X ड्रॉ किया गया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, इसके साथ बनेगा, इस एंगल के साथ। यहाँ पर ये नहीं बनेगा, यहाँ अगर कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। और AX पैरेलल टू BC है, जिसके कारण यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली अल्फ़ा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा है। और चूँकि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। आप जानते हो कि टू लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइंस कट करता है उसको, तो इस तरह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B एंड कॉट थीटा B/P। इसको याद रखना है, इसमें यूज किया जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है सम स्पेशल एंगल्स, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू बताया गया था। तो साइन कॉस टेन और तीनों का रेसिप्रोकल, इसको याद रखना है, इसका इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन हुआ ये हाइट एंड डिस्टेंसेस के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए इसमें दो एंगल इम्पोर्टेंट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1
का अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9.1 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब इसमें ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो डायग्राम लेना होगा। मान लेते हैं यही पोल है ना, जिस पर ये रोप एक ठो बांधा गया है। ये हो गया A, B एंड C, और इसी पर ये आर्टिस्ट ऐसे चल रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। करा कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो यह रोप है, यह रस्सी है जिसका कितना लेंथ है 20 मीटर। A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ये vertical pole है, ये क्या है, ये vertical है ना, पोल है, vertical pole है जो ग्राउंड पर यहाँ पर है। दिस इज ग्राउंड। टाइटली इसको बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट हम लोग को निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और ये ग्राउंड लेवल है, ये रोप है, इसके साथ जो एंगल यहाँ बन रहा है ये 30 डिग्री है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या यह एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC वर्टिकल पोल AB है। AB क्या है, वर्टिकल पोल है विथ द ग्राउंड। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ABC मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच द साइड अपोजिट टू राइट एंगल दैट इज हाइपोटेनस एंड दैट इज 20 मीटर। एंड we have to find the height of the vertical pole said AB। AB का हाइट निकालना है यहाँ पर हम लोग का। तो यह है AB, चूँकि ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका अपोजिट साइड AB है। तो जो अपोजिट साइड होता है वो इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, P। अब देखो हम लोग को इसका P फाइंड करना है, मीन्स AB निकालना है। AB इक्वल टू व्हाट, और H इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 20 मीटर। तो P और H का यहाँ पर रिलेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर यह सोचना है कि P और H से रिलेटेड 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग के पास में हैं। तो P और H का रिलेशन किसके साथ है, तो बस दो है। एक साइन थीटा जो P/H होता है, और दूसरा क्या है इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा जो H/P होता है। बस इसी दोनों का यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी दोनों का साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। AC H हो गया AC H इज इक्वल टू 20 मीटर एंड वर्टिकल पोल AB दैट इज P, यहाँ पर P है जिसे हम लोग को फाइंड करना है, P निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई किसको करेंगे, साइन थीटा। लिखेंगे अप्लाइंग साइन थीटा। अब जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर थीटा की जगह लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री, जो हो जाएगा P/H मीन्स AB/AC। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इजकल टू AB और AC का वैल्यू कितना है 20, और 2 इंटू AB इज इक्वल टू 1 इंटू 20। देयरफॉर
ए बी इज इक्वल टू 20/2, 2 से कैंसिल कर देंगे 10 मीटर। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना हुआ, ये 10 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, है ना, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल कितना है, ए बी है, और ए बी इक्वल टू कितना है, 10 मीटर है। बस ये आंसर हो गया आपका, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंसेस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, मान लो कि ये पहले कोई ट्री है, यही पेड़ है ना, ए बी कोई ट्री है, पेड़ है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और इधर से हवा का झोंका आया, आंधी आई, है ना, इस आंधी से इसका यह पार्ट यहाँ से मान लिया, है ना, ये यहाँ से डी से यह कट गया, टूट गया ये इस पर से, है ना, और ये टूट करके जो ए डी पार्ट है वह ऐसे डाउन हो गया, ऐसे गिर गया, झुक गया इस तरह से। ठीक है, यह सी हो गया। पहले से जो पेड़ था वो पेड़ का हाइट कितना था, ए बी, और इधर से हवा का झोंका इस पर आई, है ना, और ट्री, है ना, ब्रिक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म इस पर आया, और इस डी से यह टूट गया, और टूट करके यह पार्ट जो है ऐसे आकर के ये यहाँ पर आ गया। मीन्स यहाँ पर ए डी एंड डी सी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ए डी पार्ट ही ऐसे डाउन हो गया यहाँ पर इसी डी सी के फॉर्म में। टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से ये टूट गया है ऐसे, और ये टूट करके ये सी पर आ गया इस तरह से, इस पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, देखो ट्री का, पेड़ का यही फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, अब यहाँ पर ये टच कर रहा है, इज 8 मीटर। अब देखो यहाँ बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी सी कह रहा है कि ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब देखो इस ट्री का हाइट हम लोग को निकालना है, ये पूरा मीन्स ए बी निकालना है, ए बी इज इक्वल टू वाट, यही ए बी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग डी बी निकाल सकते हैं, और उसके बाद डी सी, डी बी और डी सी निकालेंगे, और चूँकि यहाँ पर ए डी और डी सी दोनों इक्वल होगा, तो डी बी में हम लोग को ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए ए डी प्लस डी बी कर लेंगे, और ए डी इक्वल टू डी सी होगा, और उसको ऐड कर देंगे, तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, तो लेट द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी, है ना, और इसका जो ए डी जो कटा हुआ भाग है वह डी सी के फॉर्म में आ गया है। हेयर देखिए ए डी और डी सी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डी ही टूटा है इस पर से आंधी के कारण, स्टॉर्म के कारण, और टूटने के बाद वह डी सी के रूप में आ गया, मीन्स ए डी इज इक्वल टू हो गया डी सी, एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी सी डी 30 डिग्री है, और बी सी का लेंथ कितना है, 8 मीटर है। हम लोग को ए बी ज्ञात करना है, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, द लेंथ ऑफ द ट्री,
ए बी निकालना है, ए बी इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर दो पार्ट हम लोग करेंगे। पहले इसका हम लोग डी बी को निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी सी डी, अब देखो इसके लिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह इसका बेस हो जाएगा, यह हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस दिया हुआ है 8 मीटर, तो P हम लोग निकाल सकते हैं। तो P बाई बी अप्लाइंग tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बी डी एंड बाई बी सी, दैट इज बी डी एंड बाई 8। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू बी डी बाई 8, और √3 इंटू बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 8। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। देखो बी डी का वैल्यू प्राप्त हो गया 8/√3, बी डी इक्वल टू 8/√3। नेक्स्ट हम लोग को डी सी फाइंड करना है। तो डी सी के लिए अब तो यहाँ 3 ऑप्शन है। पहला हो जाएगा, देखो अगर cos 30 का यूज कर देते हैं हम लोग, cos 30 से डी सी निकल जाएगा, बी बाई cos थीटा बी बाई एच करेंगे। दूसरा P प्राप्त हो गया है, तो यहाँ tan 30 का sin 30 का यूज करते हैं P बाई एच, तो sin 30 पर हो जाएगा। यह इस तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। कौन? cos 30, दूसरा sin 30, और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम है ना। तीसरा डी सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी डी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। देखो इस तीनों का यूज करके हम लोग डी सी को प्राप्त कर सकते हैं। तो डी सी प्राप्त करने के लिए कोई भी एक का यूज हम लोग कर लें, तो लिखेंगे अप्लाइंग cos 30 डिग्री का यूज कर लेते हैं। अप्लाइंग cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री cos थीटा होता है b बाई एच, तो यह हो जाएगा बी सी बाई डी सी। अब देखो बी सी का वैल्यू कितना है 8, अब बाई डी सी। अच्छा cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/DC। देयरफॉर कितना हो जाएगा √3 इंटू डी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 2 यानी कि 16। देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 16/√3, डी सी इज इक्वल टू 16/√3। अब ए बी हम लोग को निकालना है। नेक्स्ट देखो ए बी हाइट ऑफ द ट्री, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए डी प्लस डी बी, और ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी एंड प्लस डी बी, और डी सी है ना, डी सी प्लस डी बी। तो डी सी का वैल्यू अभी प्राप्त हुआ है, डी सी कितना आया है 16/√3, और डी बी कितना आया है बी डी 8/√3। अब देखो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 + 8 यानी हो गया 24/√3। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 24/√3 मीटर। अब देखो डिनोमिनेटर √3 है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 इरेशनल नंबर है, तो यह हो जाएगा √3/√3, यह हो जाएगा 24√3 एंड बाई 3। अब 3 से इसको कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 8√3 मीटर। तो यही हुआ द हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री ए बी दैट इज इक्वल टू कितना 8√3 मीटर। द हाइट ऑफ द ट्री यही होगा 8√3 मीटर आंसर, 8√3 मीटर आंसर। इसको देखो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
देखो 3 है, अ कंट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years, है ना, 5 years तक के बच्चों के लिए. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. और 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर रहेगा, फिसलने वाला जो होता है झूला, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. अब यहाँ पर 2 केसेस हैं. कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं. तो पहला केस है केस फर्स्ट, और 5 इयर्स तक के बच्चों के लिए. फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स. फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज, है ना, ऑफ 5 इयर्स, यानी 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये. अब देखो ऐसा है, यही है फिसलने वाला ए बी, है ना, ये 90 डिग्री रहता है. अब ऐसे आकर के इस पर चढ़ेगा, ए पर आएगा और यहाँ से ऐसे स्लिप करेगा, ठीक है, और यहाँ तक आ जाएगा. देखो इसमें क्या दिया है, He prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर. यही इसका हाइट हो गया स्लाइड का, 1.5 मीटर, या 5 ईयर्स से कम एज के बच्चों के लिए है. एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. देखो दिस इज द ग्राउंड, यह ग्राउंड है ना, और इसके साथ इंक्लाइंड है. यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का, है ना, इसके साथ ये झुका हुआ है. इंक्लाइंड विथ द ग्राउंड इतना. तो ऐसे एरो लगाइए, ऐसे. ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया यहाँ. अब कह रहा है कि AC हम लोग को निकालना है. इंक्लाइंड एट द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो AC इसमें पहला केस में यह हो जाएगा. तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं. यहाँ पर AB इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, एंड AC इज इक्वल टू व्हाट. और इसमें लिखेंगे, अब देखो ये P और यह H, यह परपेंडिकुलर हो गया. तो साइन क्या यूज करेंगे हम लोग? क्या यूज करेंगे? साइन. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC. साइन 30 डिग्री AB बाई AC हो गया. साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2. अब देखो AB का वैल्यू है 1.5 एंड बाई AC. देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 दैट इज 3 मीटर, है ना. तो क्या लिखा है? लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, द लेंथ ऑफ द स्लाइड कितना हो गया? 3 मीटर हो गया. अरे आंसर हो गया 3 मीटर स्लाइड का लेंथ होगा. ठीक है. देखो अब दूसरा केस, केस 2. केस 2 में है फॉर एल्डर चिल्ड्रेन. केस 2 है फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए. अब देखो यह है स्लाइड, इस तरह से है बना हुआ, है ना. यहाँ मान लेते हैं हम लोग PQR. एट द हाइट ऑफ 3 मीटर. देखो इसका हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, और एक ग्राउंड है, QR ग्राउंड यहाँ हो गया, और ग्राउंड के साथ
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड नीचे केस। अब इसमें बताना है कि इसका लेंथ जो है क्या होगा। अब देखो इन ट्रायंगल PQR ये 90 डिग्री होता है, तो इसका हाइपोटेनस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ है ना। PQR एंगल देखो PQR कितना डिग्री है 90 डिग्री, और एंगल PRQ कितना है 60 डिग्री है। और PQ है कितना 3 मीटर। हम लोग को PR निकालना है, PR। तो यहाँ भी हम लोग किसको अप्लाई करेंगे साइन थीटा, P/H अप्लाइंग साइन थीटा, अप्लाइंग साइन 30 डिग्री। यहाँ पर साइन 60 है, तो अप्लाइंग साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज PQ/PR। और साइन 60 कितना होता है √3 होता है बाई 2। जानते हो साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड दैट इज PQ का वैल्यू कितना है 3 एंड बाई PR। Therefore √3 into PR is equal to 2 into 3 that is 6. Then PR is equal to 6/√3 और यह हो जाएगा √3/√3 that is 6√3 and by 3 3 दूना 6। तो PR कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। Therefore height the length of the slide, the length of the slide is equal to 2√3 मीटर। इसका आंसर हुआ और इसका हो गया 3 मीटर। इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 3 क्वेश्चन आपको बताया गया हाइट एंड डिस्टेंस से। एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में मस्ट है, आना ही आना है। तो इसे आप लोग पढ़िए, इस वीडियो से समझिए उसको। अगर कोई कठिनाई आती है समझने में तो उसको आप भेजिए, उसका फिर से उसका समाधान आपको किया जाएगा, सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा। इसको देखिए वीडियो को और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।